नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। अंताप चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक 47.77% मतदान हुआ है। बढ़ चढ़कर मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। 267 मतदान केंद्रों पर ये वोट डाले जा रहे हैं। 15 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। तो बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच लगातार टक्कर देखी जा रही है। अंताप चुनाव में मोरपाल सुमन बीजेपी उम्मीदवार हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया उम्मीदवार हैं इस उपचुनाव के लिए। नरेश मीणा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो अंताप चुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। आपको 47.77% मतदान जो है 1 बजे तक देखा गया है। 267 मतदान केंद्रों पर ये लगातार वोट डाले जा रहे हैं। सभी प्रत्याशी भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। टक्कर देखी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। हर्षा जी, किस तरीके की वोटिंग देखी जा रही है? जी हर्षा जी। देखिए, हम यहाँ पर इस गांव में हैं जिसने पूरी तरह से ये जो यहाँ का मतदान है उसका उन्होंने बहिष्कार किया है। और क्यों बहिष्कार किया है वो इसकी वजह से है। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने नरेश मीणा है जो इसमें इस चुनाव को उन्होंने त्रिकोणीय बना दिया है और वो इस रास्ते से चल के आ रहे हैं। हमें भी यहाँ पहुँचने तक हमको ट्रैक्टर में बैठकर और इस रास्ते से चलकर हमको भी आना पड़ा था। और नरेश यहाँ पर आए हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पर कितना मुश्किल है सबके रोज की जिंदगी जो है। आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल है इनको इस रास्ते से आना और जाना पड़ रहा है। नरेश, आप इस रास्ते से चल के आए हैं। यहाँ जो गांव है वो पूरी तरह से बहिष्कार कर रहा है मतदान का। आप थोड़ा सा इधर आइए। पूरी तरह से बहिष्कार कर रहा है इस रीजन की वजह से। अब लोग कह रहे हैं कि आप मीणा वोट काटेंगे, बीजेपी को फायदा देंगे। तो फिर इस गांव की समस्या को आप दिखाने आए हैं शायद। देखिए मैडम, इस गांव में मीणा वोट नहीं है। इस गांव में माली समाज है, धाकड़ समाज ज़्यादा संख्या में, और भी लोग हैं। ये मैं प्रचार करने आया था जब भी इन्होंने बताया था कि बरसों से ये समस्या, बरसों, क्योंकि शमशान घाट पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। शमशान घाट यहाँ से 100 मीटर और आगे है। ये रास्ता शमशान के लिए जाता है? जी, शमशान घाट का है। और अभी नवंबर का महीना है, जब बारिश खत्म हो चुकी है 2 महीने पहले जुलाई में, तब ये हालत। अब आप समझिए आइए बरसात में क्या माहौल होता होगा। अगर बरसात में किसी की डेथ होती है तो ये जो थोड़ा बहुत पगडंडियाँ जो बनी हुई है बगल में, ये भी बंद हो जाती है, इनमें फिसलन हो जाती है, तब इसी में से निकलना पड़ता है। और ये काली मिट्टी है, आरोती की मिट्टी काली मिट्टी है, इसमें ट्रैक्टर भी नहीं चलता। ये डेथ बॉडी जो लेके जाते हैं बहुत ही इनको संकट है। और नॉट ये सांखली का, या कई गाँव में मैंने इस तरह का हालात देखा है। और ये तब है मैडम जब वसुंधरा राजे यहाँ की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, खुद 5 बार सांसद रही, जिनका वोटर रायन था। उनका बेटा 5 बार से सांसद है दुष्यंत सिंह जी, तब ये हालात है। और यहाँ पे जो प्रमोद जैन भाया है वो भी वो 2 बार मिनिस्टर रहे, 3 बार विधायक रहे, 5 बार चुनाव लड़ लिए, अब तक 2 बार हारे। उसके बाद ये हालात अगर यहाँ पे है, और आज मुझे खुशी है इस बात की, ये उपचुनाव हुआ। और उपचुनाव होने के बाद में दिल्ली और जयपुर में बैठे लोगों को कम से कम ये एहसास होगा, ये आभास होगा, ये पता चलेगा कि जहाँ से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर आते हैं हाड़ौती से, जहाँ से वसुंधरा जी 2 बार सीएम रही, जहाँ से अंता से प्रमोद जैन भाया 2 बार मंत्री रहा, उसके बावजूद भी इस तरह के हालात हैं। अभी मैं आपको गाँव में भी लेके चलूंगा, सांकली में। एक चीज बताइए, 2-3 समस्या है। जी चलिए उस साइड चलते। नरेश, ये बताइए कि यहाँ पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बीजेपी की टीम बी है, मतलब आप कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अभी मुझे पूर्व सांसद रामचरण जी बोरा प्रचार करते हुए मिले अंता में। मुझे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर गंगापुर वाले मुझे अभी प्रचार करते हुए मिले। मुझे यहाँ के जिलाध्यक्ष सिकरवाल जी जो इस अंता विधानसभा के नहीं है, वो प्रचार करते हुए मिले, लेकिन उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। और मेरा बेटा, खुद का बेटा 14 साल का बच्चा प्रचार कर रहा था, उसके साथ गाड़ी में जो लोग बैठे थे उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया, और गाड़ी को जब्त नहीं किया, उसको परेशान किया। मेरे साथ वालों को कम से कम 10 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कल प्रमोद जैन भाया के लोगों द्वारा अनाप शनाप पैसा बांटा गया, 20 से 25 लाख रुपए जब्त किया है मैडम। तो आपने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी? कंप्लेंट की है मैडम, रात भर से कंप्लेंट करते हुए हो गए। शराब की पेटियां पकड़ी गई, लेकिन उनको सबको छोड़ दिया, पैसा जब्त कर लिया, उनको छोड़ दिया गया। एक नंदवाना
प्रियंका नंदवाना नाम से एक लेडी। नहीं, पर आप मेरे को इसके चुनाव के बारे में बताइए कि जैसे जो आप पे आरोप लगे हैं कि भाई जातिगत राजनीति है, जो मीना वोट है, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि जो मीना वोट है वो वोट जो है वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है और आपने वो रीढ़ की हड्डी को हिला दिया है। रीढ़ की हड्डी थी तो मुझे टिकट देते हैं ना। उस व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जो वोट उसके वर्ग वोट ही नहीं देता कांग्रेस को, उसका वर्ग कांग्रेस को वोट नहीं देता, उसको वोट क्यों टिकट क्यों दिया? अब मैम ये बौखलाए हुए हैं, हालत इनकी खराब है। हाड़ौती की राजनीति बदलने का एक चुनाव है। हाड़ौती की लोग जागरूक हो गए और इस जिस गांव में अपन चल रहे हैं, इस गांव में एक भी घर मीना का नहीं है। ये माली समाज का, धाकर समाज का गांव है, लेकिन ये हालात केवल इस सांकली के नहीं है। सांकली वालों ने हिम्मत करी है जो बहिष्कार करके विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, जबकि हर गांव में सेम ऐसे ही हालात हैं। और मुझे लगता है इसीलिए लोग मेरे साथ खड़े हैं कि यहाँ पर केवल सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार तो सब जगह देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर राजनेताओं द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पर नरेश, आपको क्या लगता है कि आप जो इस साइड आइए थोड़ा सा, आपको क्या लगता है कि आपका राजनीतिक भविष्य क्या है और आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती, चैलेंजेस, क्या स्टेक्स है आपके लिए पर्सनली? आप 2 बाई इलेक्शन लड़ चुके हैं, मेन इलेक्शन भी लड़ेंगे क्या? बिल्कुल मैडम, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं समाज नीति कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन जो मैंने पथ पकड़ा है, मार्ग पकड़ा है, लोगों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, उसमें मुझे कहीं न कहीं कामयाबी मिल रही है। लोग मेरे पे भरोसा करने लग गए, विश्वास करने लग गए कि नरेश मीणा सर्व समाज के लोगों के लिए लड़ता है। वो जो पिपलौदी में जो बच्चे मरे वो मेरे समाज के नहीं थे, वो भील समाज के थे, दलित समाज के थे। उनके लिए भी मैं 15 दिन तक भूखा रहा, 40 दिन जेल गया। और अभी अंता की जनता भी इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद की किरणों के साथ मुझे देख रही है कि नरेश मीणा अगर कुछ बनेगा तो हमें, जो किसानों की यहाँ फसलें चौपट हो गई मैडम, बरसात की पूरी फसलें, सोयाबीन, उड़द, धान की फसल बिल्कुल चौपट, लेकिन अब इनको लग रहा है कि नरेश आने के बाद फसल बीमा का पैसा हमें मिल जाएगा, डूब क्षेत्र में आने वाले गाँवों को मुआवजा मिल जाएगा। जितनी भी यहाँ समस्या है, जो खाद की यहाँ हर साल किल्लत आती है, जबकि ओम बिरला जी यहाँ के लोकसभा स्पीकर हैं, इन सबको देखते हुए लोगों को लग रहा है ये लड़का लड़ने वाला है। कई बार जनता के लिए जेल गया, तो इसलिए जनता मेरे भरोसा कर रही है, जनता मेरे को आशीर्वाद दे रही है जी। लेकिन नरेश, एक चीज और बताइए कि आपकी राजनीतिक छवि, क्योंकि आप चाहते थे कि कांग्रेस आपको टिकट दी, जैसे आपने भी कहा आप चाहते थे, तो बिना पार्टी के बाहर रह के आपको लगता है क्या कि आप इस तरह से कर पाएंगे कुछ? नहीं हुआ मैम, ममता बनर्जी ने किया ना, मुलायम सिंह यादव ने किया, लालू यादव ने किया, राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? राजस्थान में अभी तक जो भी इस तरह के जो लोग थे लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, वो अकेले अकेले लड़े हैं। चाहे किरोड़ी लाल जी हो, हनुमान जी बेनीवाल हो, चाहे जितने भी नेता हो, तो 100% ये राजस्थान में भी बदलाव आएगा और कांग्रेस बीजेपी से इतर थर्ड फ्रंट बनेगा राजस्थान में भी। तो क्या लग रहा है, थोड़ा जल्द है, लेकिन थोड़ा सा बताइए कितने वोट ले जाएंगे आप? 1 लाख के ऊपर और दोनों पार्टियों के आएंगे, जिस तरह जनता का आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है। तो राजस्थान, टीवी राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश मीणा। अब थोड़े से लोगों से बात भी करते हैं जो यहाँ पर हैं। भैया, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? गांव में क्या समस्या है? जो रोड की समस्या वगैरह, क्या समस्या है गांव में? क्या समस्या है गांव में? ये रोड नहीं बन रहा है, शमशान का वो हर चीज की, तालाब देखो तो तालाब भी बहुत गंदा हो रहा है, उसकी बहुत बदबू आती है, और शमशान में तो जाने का रास्ता अभी तो निकल के आए हो ना रास्ते से, सही है क्या? निकल सकते हैं क्या दिल्ली से? हाँ, ये ऐसे आप तो आज ही निकले हो, हम तो डेली निकलते हैं इसमें से। पर ये दूसरे जगह तो गांव के सामने वाले तो रोड है, शमशान का रोड खराब है। शमशान का है और जानवर भी चढ़ने इधर ही जाते हैं और वो इसमें मर जाते, फंस जाते हैं इसमें। और इससे निकलने वाला जो ये चरागाह भी इसी पे और सारे जानवर गांव की इस पे जाते हैं। अब लोगों के खेत भी उस साइड है। यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ 1 घंटा लगता है आने में। उल्टा जाना पड़ता है इस चक्कर में। जानवर 3-4 गायें तो अभी बारिश के सीजन में मर चुकी है, इसमें पूरे जानवर प्रभावित होते हैं। तो कितना बड़ा कस्बा है ये आपका? कितने वोट हैं यहाँ? 750 वोट है। और 750, एक भी वोट नहीं पड़ा है सुबह से आगे की क्या रणनीति है? बहिष्कार रखेंगे। अगर कलेक्टर साहब आ जाते हैं, कलेक्टर साहब दे देते हैं तो वोट डाल देंगे, अगर नहीं आते नहीं देते तो लिखित में क्या मांगे कि भाई आचार संहिता हटने के बाद आपका ये काम हो जाएगा, ये चीज लिखित में देनी है उनको। एक ही रास्ता नहीं हाँ, है। बाबा क्या कह रहे हो, क्या चाहते हो आप? यहाँ बच्चा बच्ची का ब्याह भी न हो रहा, ये रास्ता न देकर एक बार पाउन और फिर आओ ना। अरे में 2-3 शहर भी पड़े शीश वाले और मांग रो
जिम्मा पर तो सीमड़ी जावा दो नहीं तो आप लोग क्या चाह रहे हो कि कलेक्टर आके क्या बोले? कलेक्टर आ रहे मैं कदम विश्वास हूँ कमा ये वोट होता है तो काम चलवा देगा तो माँ बारी वोट दे दिया। मैडम एक ही रास्ता नहीं है इसमें। आपका नाम बताना। घनश्याम। ठीक है, देखिए तो जैसे हमने गांव के लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो मेन समस्या है वो ये है कि ये जो रोड शमशान की तरफ जाता है, उनके खेतों की तरफ जाता है, जो चरागाह भूमि है वो रोड बन जाए। अगर ये कह दे कि ये रोड बन जाए तो वो बहिष्कार हटाने को तैयार है। करीब 750 वोट है इस गाँव में। जी रास्ता कहीं तालाब में हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षद जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी और उनके साथ निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा मौजूद थे। और अब वक्त स्पीड न्यूज का। चूरू में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक से 360 किलो डोडा पोस्त छिलका किया गया साफ। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में सेंट्रल जीएसटी का छापा। होटल संचालकों में मची अफरा तफरी। जीएसटी चोरी की शिकायत पर कार्रवाई। झुंझुनू में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए युवक ने बनाई सुसाइड की रील। पुलिस ने अमन सैनी को किया गिरफ्तार। पंखे से फंदा लगाकर बनाई थी वीडियो। बूंदी में 3 दिनों में 2 चाकूबाजी की वारदातों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू में कार सवार युवकों ने सफाई कर्मी से की मारपीट। सफाई कर्मी घायल। गुस्साए कर्मचारियों ने ट्रैक्टर खड़ा कर लगाया जाम। भरतपुर में युवती ने डीजीपी को लिखा पत्र भेजकर पुलिसकर्मी पर लगाए गंभीर आरोप। युवती के भाइयों को धमकाकर पैसे मांगने के आरोप। बाड़मेर में एएनटीएफ टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार चल रहा था आरोपी। अजमेर के धोलाबाटा में कांग्रेस नेता की कार चोरी। पुलिस पर लगाया लापरवाही के आरोप। कहा एफआईआर दर्ज करने में दी गई देरी। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के तालगढ़ गांव में अज्ञात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर बोला दावा। ताला तोड़कर 25,000 से अधिक के जेवरात लेकर उड़े चोर। कोटपुतली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय बदमाश गिरफ्तार। 25,000 का इनामी बदमाश ऋतिक अरेस्ट। झुंझुनू में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजीविका मिशन के प्रभारी और सहयोगी को पकड़ा। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जालौर के आहोर थाना क्षेत्र में बिछाबाड़ी गांव में दलित महिला के साथ मारपीट का मामला। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित पक्ष में रोष। सीकर में शादी के घर में लाखों की चोरी का मामला आया सामने। 8 लाख की नकदी पर किया हादसा। 20 लाख से ज्यादा के जेवरात लेकर उड़े चोर। सवाई माधोपुर में जमीन विवाद में फिर हुआ खूनी संघर्ष। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष हुए आमने सामने। 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल। अजमेर में डंपर का दिखा कहर। एक युवक को मारी टक्कर। मौके पर हुई मौत। गांधी भवन चौराहे का हादसा। सीकर में NH-52 पर भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और श्रद्धालु से भरी क्रूजर में भिड़ंत। 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। कोटपुतली की शाजापुर में बड़ा हादसा टला। फौलादपुर बस स्टैंड पर ओवरलोड ट्रोले में हाई टेंशन पोल और ट्रांसफार्मर को मारी टक्कर। फलौदी में छप्पर पोश स्कूल में लगी आग। आग लगने से स्कूल का सामान जलकर राख। हादसे में कोई छात्र नहीं हुआ हताहत। अलवर के किशनगढ़ बास में शराबी ट्रक ड्राइवर ने मचाई तबाही। ईंटों से भरा ट्रक लकड़ी के खोखों में घुसा। टक्कर के बाद ट्रक और खोखों में लगी आग। टोंक में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 1 दर्जन लोग हुए घायल। 1 शख्स की मौत। जयपुर में रोडवेज बस ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार युवती की दर्दनाक मौत। टक्कर मारने के बाद बस चालक मौके से फरार। जयपुर में मिनी बस में हादसा। चालक की लापरवाही से डिवाइडर पर चढ़ी बस। बस में ज्यादा सवारियां नहीं थी मौजूद। बीकानेर के खाजूवाला में अनियंत्रित ट्रेलर पेड़ से टकराया। ड्राइवर खलासी दोनों की हुई मौत। पुलिस ने जेसीबी से दोनों को निकाला बाहर। बीकानेर में आवारा पशुओं का आतंक। आवारा पशु ने किया 2 लोगों पर हमला। गंभीर अवस्था में करवाया ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। भूटान में दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा दिल्ली की घटना बड़ी भयावह। साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
दिल्ली आतंकी हमले पर भूटान में प्रार्थना सभा, थिम्पू में हजारों लोगों ने की प्रार्थना। भूटान नरेश ने भी हमले पर जताया गहरा दुख। दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। दिल्ली सीपीएनआईए के डीजी बैठक में हुए शामिल। अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली धमाके के बाद जयपुर एयरपोर्ट से जारी की गई सुरक्षा को लेकर जारी है एडवाइजरी। एयरपोर्ट पर पुख्ता की गई सुरक्षा। एयरपोर्ट पर हो रही सघन जांच। दिल्ली में लाल किला के पास चलती कार में बड़ा हादसा। धमाके में 9 लोगों की मौत। 200 मीटर से ज्यादा के दायरे में धमाके का असर। दिल्ली धमाके के बाद भगदड़ वाला सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इसके अनुसार शाम 6:51 पर हुआ था हादसा। दिल्ली के चांदनी चौक धमाके में जांच एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े था। जिस कार में धमाका हुआ, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कार में दिखा एक संदिग्ध कार खरीदने वाला आमिर, आरोपी उमर का भाई। दिल्ली के चांदनी चौक में धमाके का नया सीसीटीवी आया सामने। धमाके के बाद इलाके में मची अफरा-तफरी। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। संदिग्ध उमर की तस्वीर आई सामने। दिल्ली धमाके का संदिग्ध है उमर। दिल्ली धमाके की अब आधिकारिक तौर पर हो रही आतंकवादी हमले के रूप में जांच। धमाके के बाद हाई अलर्ट की लगातार जारी। दिल्ली पुलिस ने लाल किला विस्फोट मामले में दर्ज एफआईआर में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत आतंकवादी गतिविधि और उनसे जुड़ी सजा के प्रावधान को किए शामिल। दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन। जिस कार में धमाका, वो कार पुलवामा के तारिक को बेची गई थी। तारिक की तलाश में जुटी एजेंसी। कार आमिर नाम के एक व्यक्ति को बेची गई थी और फिर तारिक को दी गई, जिसमें आगे उमर को दी गई। दिल्ली में धमाके वाली जगह पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने सबूत किए इकट्ठा। इसकी जांच में खुलेंगे कई राज। दिल्ली में धमाके वाली जगहों पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। मौके से सबूत किए इकट्ठा। एनएचए की टीम भी दिल्ली के लाल किला के पास धमाके वाली जगह पहुंची। मौके पर एनएचए की टीम ने भी की जांच। घटनास्थल पर पहुंचकर गृह मंत्री ने लिया जायजा। अधिकारियों से भी की बात। अस्पताल भी गए, जाना घायलों का हाल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर में जारी किया अलर्ट। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। दिल्ली में कार धमाके के बाद बीकानेर में हाई अलर्ट जारी। शहर से लेकर गांव तक पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद पिंक सिटी जयपुर में भी पुलिस अलर्ट। जगह जगह पुलिस कर रही चेकिंग। सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी। दिल्ली धमाके के बाद अजमेर में सुरक्षा